नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज। बेटा यहाँ पे टोमेटोज के बारे में नहीं बोला जा रहा है, बल्कि उसकी प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पता कैसे करोगे? मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, प्रेपोजिशन के सामने जो नाउन होता है वही उसका सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के सामने यहाँ पे प्राइसेस है, सॉरी प्राइस है, प्राइसेस नहीं है, मैंने गलत बोला था। प्राइसेस नहीं था वहां पे, प्राइसेस है। ओके, प्राइसेस नहीं था, नहीं है, प्राइसेस नहीं है, प्राइस है। तो प्रेपोजिशन के सामने वाला वर्ड उसका सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे प्राइस है, वही उसका सब्जेक्ट है। ओके, और प्राइस हमारा सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा? हैज। प्राइस सिंगुलर है तो आंसर हैज। हैज में एस लगा है तो सिंगुलर है, हैव हमारा प्लूरल है, इज में एस लगा है सिंगुलर है, आर हमारा प्लूरल है। ये तो डिड जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ओके, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। V1 हमारा प्लूरल होता है, और याद रखो V1 हमारा प्लूरल होता है, और V5 हमारा सिंगुलर होता है। V5 हमारा सिंगुलर होता है, और V2, V3 और V4 ये तीनों हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। इसका मतलब सेकंड फॉर्म डिड जो है वो सिंगुलर के लिए भी लगा सकते हो, प्लूरल के लिए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं एक एक करके बोल के आता हूँ। तो पहला वाला का क्वेश्चन हमारा हैज हो गया। सेकंड वाला प्रेपोजिशन के सामने ईच है, ईच मतलब होता है वन बाय वन, ईच हमारा सिंगुलर होता है। ओके, ईच एक प्रोनाउन भी है और ईच एक एडजेक्टिव भी है। अभी ईच एडजेक्टिव कब होता है? जब नाउन के सामने हो। पर ईच प्रोनाउन कब होता है? जब ये प्रेपोजिशन के सामने हो। तो प्रोनाउन है और ईच हमारा सिंगुलर है, ईच हमेशा सिंगुलर है, तो आंसर ईज लगाओगे, समझे? ओके, ईच हमारा एडजेक्टिव भी होता है, जैसे ईच बॉय बोलोगे, ईच बॉय, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ईच क्या है? एडजेक्टिव है। बट ऐसा अगर बोला ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज जैसे वैसे बोला ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है और इधर भी सिंगुलर होगा, क्योंकि बॉय तो सिंगुलर है ना। ओके, समझे? तो यहाँ पे ये सिंगुलर, तो आंसर इज लगा। डू के लिए, सॉरी यू के लिए हम आर लगाएंगे, क्योंकि यू को अक्सर हम प्लूरल ही मान के चलते हैं, यू को हम प्लूरल मानते हैं, सिंगुलर नहीं मानते। ओके, यू इज नहीं होता है, यू आर होता है, यू हमारा प्लूरल है। ओके, वैसे यहाँ पे देखो, वेयर डैश यू गो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वेयर डिड यू गो, वो भी राइट है, वेयर डू यू गो राइट है, बट आंसर डू होगा, वेयर डू यू गो। अब ऐसा क्यों? देखो, ओके, वेयर डू यू गो इसलिए होगा क्योंकि वेयर डिड यू गो लगाता तो पास्ट सिंपल होता। अब पास्ट सिंपल हम नहीं करना है, अननेसेसरी कोई टाइम नहीं दिया है, तो हम खींच के उसको पास्ट टेंस में नहीं लेके जाना है। अगर नॉर्मल ऐसा पूछ रहे हो वेयर डैश यू गो, तो वेयर डू यू गो, क्योंकि नॉर्मली हम प्रेजेंट, बाय डिफॉल्ट हम प्रेजेंट ही मानेंगे, प्रेजेंट सिंपल ही मानेंगे। अब इसको वेयर डू यू गो मतलब प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव बन रहा है, इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पे डू लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसको खींच के पास्ट टेंस लेने की जरूरत नहीं है, जबकि वो प्रेजेंट में ही रहेगा। क्योंकि पास्ट सिंपल क्या होता है? जब भी कोई टाइम पे फोकस करके बोले व्हाई डिड यू गो यस्टरडे, ऐसा कुछ दिया होता तब वो पास्ट सिंपल में लेते, नहीं तो नॉर्मली आप प्रेजेंट सिंपल में रखो। अब दोनों करेक्ट है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में बोला नहीं जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे डिड डू की जगह कुछ और दिया होता, वाज दिया होता या हैड दिया होता, तब हम इस डिड पे क्लिक करते। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं। ये तो अभी भी बता के आया, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और के बाद में नेदर नॉर, एदर और, नॉट ओनली, बॉटल शो और खाली और, ये चारों नेदर नॉर बार बार बोल रहा हूँ, घिस लो, ये याद रखो, रट लो, रॉटिंग करो, कुछ भी करो। ओके, याद रखो, रोस्टिंग नहीं, रट्टा मार, रॉटिंग कर ये याद रख कि नेदर नॉर, एदर और, नॉट ओनली, बॉटल शो और खाली और, ये रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानता है। अब रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोले तो उसी डैश का साइड में जो है वही उसका सब्जेक्ट है, ये डैश का साइड में है ही इसका सब्जेक्ट है। ये रूल ऑफ, क्योंकि और के बाद में होगा सब्जेक्ट, या फिर डैश के साइड में जो होगा वही सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब लगाओगे तो वर्ब का नियरर जो है वही उसका सब्जेक्ट है। तो अभी सब्जेक्ट ही है, तो ही के लिए हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही मतलब वो लड़का, एक ही है लड़का। मेल के लिए ही लगाते हो, फीमेल के लिए शी लगाते हो, है ना, तो सिंगुलर होगा। अब बेटा ये एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कभी भी ये नंबर ऑफ के बाद में ऐसा प्लूरल नाउन रहे तो याद रखना वो वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर लेगा। अभी इसी ए को हटा, दा को हटा के अगर ये लगा देते, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
तो उसका वर्ब प्लूरल होता, पर यहाँ पे ये की जगह दा है तो हमेशा सिंगुलर होगा। समझे? मतलब इतना याद रखना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल होता है आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, मतलब यहाँ पे दा रहे तो इज, ए रहे तो आर, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। चलिए जी, ओके तो इसका हमने प्राइस सिंगुलर है हैज लगाया, इसका हमने इज सिंगुलर था इज लगाया, यहाँ पे डू के लिए हम आर लगाएंगे, इधर हम प्रेजेंट पे जाएगा तो डू लगाएंगे, यहाँ पे ही के लिए हम हैज लगाएंगे, यहाँ पे दा है तो ऑब्वियसली आंसर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ओके अभी यहाँ पे ओके जब भी ऐसा विश रहे, याद रखना ये वाला चीज भी याद रखो, विश तो इधर वर्ब जो आएगा प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल, पास्ट सिंपल का प्लूरल, मतलब वेयर लगाना, और वो भी V2 फॉर्म में, प्लूरल किसका, V2 का, पास्ट सिंपल का। ओके या फिर ऐसा रहे एज इफ तब भी यही करना है, या इफ रहे तब भी यही करना है, इफ एज इफ, ओके या विश तब ये करना है, प्लूरल करना है, इफ को, एज इफ को, विश को, तब ये तीनों केसेस में, तीनों केसेस में आप क्या करोगे, ये प्लूरल करोगे आप, समझे, क्या करोगे, वेयर लगाओगे। तो आई विश आई वेयर, आई विश आई वेयर ए रिच मैन, ड्रीम है, इमेजिनेशन है, सपोजिशन काल्पनिक वाक्य है, किसी का सपना है, ख्वाहिश है, ड्रीम है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक वाक्य है, तो हमेशा वेयर लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। ईच ये तो बोल के आया अभी, ऑफ के सामने प्रीपोजिशन के सामने वो होता है सब्जेक्ट, और ईच के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, हैज, है ना, हैज, इसको हम सिंगुलर मानेंगे ना। ओके और यहाँ पे ईच क्या है, एक प्रोनाउन है, अभी भी बोला ना प्रोनाउन है। ओके ईच के बाद में नाउन आता तो ईच एडजेक्टिव भी होता, ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सेकंड द कैटल, देख बेटा एक कैटल बोला होता तो तब तो हम सिंगुलर मानते, द कैटल बोला है तो एक कैटल तो होगा नहीं, अब कैटल वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, अब द कैटल बोला, कभी भी याद रखना है, ऐसा द पुलिस लिखा होगा, द कैटल लिखा होगा, द पोर लिखा होगा, द जेंट्री लिखा होगा, समाज में जो इज्जतदार लोग हैं, जेंट्री, पोर गरीब लोग हैं, दादा लिखा है ना, ये सबको प्लूरल, द चाइनीज लिखा होगा, द बिहारीज लिखा होगा, इन सबको आप आर लगाओगे, मतलब प्लूरल मानोगे, क्या मानोगे, प्लूरल। द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल लिखा है तो इसको भी आप प्लूरल मानोगे तो आर होगा। नेदर ऑफ देम, बेटा ये ऑफ है, मतलब ये प्रोनाउन है, कंजंक्शन नहीं है, नेदर नॉर होता तो कंजंक्शन होता, जॉइनिंग वर्ड होता, नेदर ऑफ देम है तो इसका मतलब है 0/2, दोनों में से कोई भी नहीं, देम मतलब यहाँ पे कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे, दो में से कोई भी नहीं, तो नेदर ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। अब दोनों में से जब कोई भी नहीं होता है तो वो सिंगुलर होता है, नेदर ऑफ देम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। ओके नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे भी विश था, यहाँ पे भी विश है, और विश में हमेशा हमने क्या बोला, वर्ब का B2 लगाने बोला और वेयर लगाने बोला ना, वर्ब का B2 वो भी प्लूरल फॉर्म वाला लगाने बोला, एज इफ, विश, इफ, ऐसा वाला सेंटेंस में विश, एज इफ ऐसा कोई सपोजिशनल है, काल्पनिक वाक्य है, तो हमेशा आप वर्ब को प्लूरल करोगे और वो भी B2 फॉर्म में रखोगे, मतलब क्या, वेयर लगाओगे, मोटा मोटा बोले तो वेयर लगाना। ओके जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ के लिए आप क्या लगाओगे, वेयर लगाओगे, सपोजिशनल है, काल्पनिक वाक्य है, किसी की सपना है, इफ आई वेयर द किंग आई वुड हेल्प द पोर, इफ आई वेयर ए किंग आई वुड हेल्प पोर, आई वुड हेल्प द पोर, इफ आई वेयर ए किंग, मैं एक राजा, अगर मैं एक राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, तो ये तो आपकी सपना है, तो आप क्या करोगे, आप वेयर लगाओगे, आप हो नहीं, ओके आपकी सपना है वो। ओके नेक्स्ट, ऑफ ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट है, पीपुल तो प्लूरल है हमेशा, काउंटेबल है, प्लूरल है, पर्सन का प्लूरल पीपल भी होता है, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स भी होता है, तो आप प्लूरल के लिए आप आंसर आर लगाओगे, तो यहाँ पे विश के लिए आप वेयर लगाओगे, यहाँ पे ईच के लिए आप हैज लगाओगे, कैटल तो प्लूरल है तो आर लगाओगे, नेदर तो 0/2, दो में से कोई भी नहीं, तो वो सिंगुलर है, नेदर क्या है, सिंगुलर है तो आंसर हैज लगाओगे। ही विश ही वेयर, क्योंकि विश है, विश के लिए हम वेयर लगाएंगे।
पीपल तो एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और द पीपल तो हमारा इसका मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके सामने हमारा द पीपल है, वो प्लूरल है, तो इसलिए आंसर आर लगाएंगे। ईच, वो सेम क्वेश्चन आ गया। कभी ईच देखते हो, मोटा मोटा बोलता हूँ ना, कि अगर आप ईच देखते हो, ई एस सी एच ईच, तो इसको सिंगुलर मानो। भाई इसके लिए जो भी वर्ब लगाना है, पोजेसिव लगाना है, एडजेक्टिव, सिंगुलर लगाओ। ईच देखा, सिंगुलर लगाओ। ईच देखा, यहाँ पे भी ईच है, कितने बार ईच है दैट डजंट मैटर, सिंगुलर लगा। अभी आसान कर देता हूँ। चलिए जी, ईच देखा, सिंगुलर लगाया। ये चीज को रट्टा मार लो, नहीं तो ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। हो गया, बात खत्म, काम खत्म। हो गया।